वेलकम टू करियर इजी चैनल। ठीक है गाइस, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के अंदर अभी आरएच क्राइटेरिया की से रिलेटेड जितना भी थ्योरी अवेलेबल था वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे गेट प्रीवियस ईयर। चलो, तो पहला क्वेश्चन बैक एंड से स्टार्ट करते हैं, पीछे से स्टार्ट करेंगे तो 19 से एंड सो ऑन। ठीक है, 19, 18 एंड सो ऑन। चलो, तो पहला क्वेश्चन आपके पास देखो, ये क्वेश्चन है 2019 का। एक यूनिटी फीडबैक सिस्टम है, ये गिवन है, जीएस आपको यहाँ पे गिवन है। उसके बाद ये कुछ इसके साथ ये इसने नाम दिया इसको इंटीग्रल कंपनसेटर के बाय एस। अभी आप इंटीग्रल कंपनसेटर का आपको कॉन्सेप्ट शायद अभी नहीं पता, क्योंकि हम अभी स्टार्टिंग में है। बट ठीक है, अभी इसको भूल जाना, इस सेंटेंस को भूल जाना। बट इतना ध्यान रखना कि जब दो सिस्टम कैस्केड में होता है ना, ऐसे डायरेक्ट सीरीज जैसे कैस्केड टाइप में होते हैं, तो उनका जो कंप्लीट होता है वो दोनों का मल्टीप्लीकेशन बन जाता है, कंप्लीट सिस्टम जो बन जाता है। ठीक है, बस इतना सा इसके अंदर हमारा यूज था। तो अभी पॉइंट ये है कि द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ के फॉर विच देयर आर एग्जैक्टली टू पोल्स ऑफ द यूनिटी फीडबैक सिस्टम ऑन द जे ओमेगा एक्सिस। तो यार आपको याद है, जे ओमेगा एक्सिस के ऊपर रूट्स होने के लिए, अगर आपको याद हो, सिस्टम का ऑसिलेटरी होना बहुत जरूरी था। डन। चलो, अभी मैं इसके सोल्यूशन की बात कर लेता हूँ। अगर मैं इसके सोल्यूशन के पास जाऊँ, इसके सोल्यूशन को अगर कंसीडर करता हूँ, तो ये देखो, ये आपके पास सिस्टम गिवन है। ठीक है, ये सिस्टम गिवन है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर उसको, आपको पता है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, न्यूमिनेटर, ठीक है, प्लस डिनोमिनेटर, अगर यूनिटी फीडबैक होती है तो आप 1 प्लस जी एस एच एस करोगे। ठीक है, जी एस एच एस मतलब जी, ये तो कंप्लीट जी बनेगा नेट। ठीक है, और एच वन है। तो जब मैं इसको यहाँ पे पुट करूंगा तो प्रॉपरली जो हमारे पास फाइनली जो हमारे पास करेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी वो आ जाएगी आपके पास एस स्केयर प्लस 3 एस स्केयर प्लस 2 एस प्लस के इज इक्वल टू 0। अब यार आपको पता है उसने क्या बोला है, उसने बोला है कि आपके पास सिस्टम जो है, जो सिस्टम आपके पास वो क्या करे, ऑसिलेट करे। ठीक है, तो अगर ये ऑसिलेट करना चाहता, तो मैंने आपको जो ट्रिक वाली वीडियो थी उसमें बताया था, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। मतलब 6 किसके इक्वल आ जाएगा, 1 इंटू के, तो के की वैल्यू कितनी आ गई, 6। आप यहाँ से इसकी जो फ्रिक्वेंसी है ना वो भी निकाल सकते थे कि किस फ्रिक्वेंसी पे ऑसिलेट करेगा। वो भी मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि ऑसिलेट करने के लिए आप क्या करो, ये जो इवन पोलिनोमियल है, ठीक है, इवन पार्ट, इसको 0 के ऊपर पुट कर दो। तो यहाँ से आप पुट कर दो 3s स्क्वायर प्लस के की वैल्यू कितनी आ गई, 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप के की वैल्यू भी निकाल पाओगे कि ये किस वैल्यू के लिए यहाँ पे ऑसिलेट करेगा। डन। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 26। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नहीं, सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 26 ये रहा। तो आपके यहाँ पे क्वेश्चन की मैंने कंसीडर पी एस इज इक्वल टू, या आपको कोई पी एस मतलब कोई पोलिनोमियल गिवन है। ठीक है, ये कह रहा है विद ऑल रियल कोफिशिएंट, ये जो कोफिशिएंट है वो रियल है। इट इज नोन दैट इट्स डेरिवेटिव, इसका अगर मैं डेरिवेटिव करता हूँ, वो आपके पास उसका उसके पास कोई भी रियल रूट नहीं है। ठीक है, उसके पास कोई भी रियल रूट नहीं है, इसने ये बोला है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूँ तो क्वाड्रेटिक बनेगी, उसका कोई भी रियल रूट नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि भाई जो आपके पास ओरिजिनल ये वाली जो इक्वेशन थी, जो आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन थी ये वाली, इसके कितने रियल रूट्स हैं, ऐसा क्वेश्चन है। तो यार एक चीज हमेशा ध्यान में रखना, जब क्यूबिक इक्वेशन होती है ना, क्यूबिक इक्वेशन, तो एक चीज तो क्लियर है हमारे पास, इसका या तो एक रियल होएगा, ठीक है, या तो एक रूट रियल हो सकता है, ठीक है, और या फिर तीनों रियल हो सकते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी रूट रियल ना हो, ना आए, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है अगर रूट रियल नहीं रहेंगे तो कॉम्प्लेक्स रहेंगे, और कॉम्प्लेक्स हमेशा ही पेयर में एग्जिस्ट करते हैं, इवन होते हैं वो। तो इसका मतलब इसका ऐसा तो नहीं हो सकता कि 0 रियल रूट आए, ये तो पॉसिबल नहीं है, समझ लो। और इसका ऐसा भी नहीं हो सकता कि 2 रियल आ जाए, क्योंकि अगर इसके 2 रियल आ गए तो एक बचेगा, वो कॉम्प्लेक्स बचेगा, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये दो ऑप्शन तो आपके कट गए, 0 और 2। डन। अब आपके पास ऑप्शन जो अवेलेबल है, या तो एक रियल रूट रहेगा या फिर तीनों रूट रियल रूट रहेंगे। तो हमारे पास एक कंडीशन होती है, अगर आपके पास किसी क्यूबिक इक्वेशन के तीन रूट रियल हैं, तो उसका डेरिवेटिव के भी रूट हमेशा क्या रहते हैं, रियल रहते हैं। मतलब अगर इसके के तीन रूट रियल होते हैं, 3 रूट्स अगर रियल होते हैं, ठीक है, तो जो क्यूबिक इक्वेशन होता है, अगर आप हमेशा, आप कभी भी चेक करना, अगर क्यूबिक के अगर तीनों के तीन रूट रियल हैं और अगर आप उसका डेरिवेटिव करोगे, तो उसके जो है हमेशा क्या आएंगे, रियल रूट्स आएंगे। तो इसका मतलब, लेकिन इसने क्या बोला, देखो, इसने बोला है कि उसका रियल रूट तो है ही नहीं, सॉरी, हाँ, इसने बोला कि जो उसका डेरिवेटिव उसका तो रियल रूट नहीं है। इसका मतलब कौन सी पॉसिबिलिटी बची, तो हमारे पास जो पॉसिबिलिटी बची है वो सिर्फ किसकी बची, 1 रियल रूट की।
तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो ये क्यूबिक इक्वेशन है इसका सिर्फ एक ही रूट क्या है, वो रियल है। डन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अभी, इसको पहले हटा देता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 25 ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर 25 अगर आप देखो, अ यूनिटी फीडबैक कंट्रोल सिस्टम दे रखा है आपको, ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है जी आपके पास, ये कहता है द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द सिस्टम ऑसिलेट एट। तो सिंपल यार देखो, ये आपको ओपन लूप सिस्टम दिया है, ठीक है, ओपन लूप सिस्टम दिया है, लेकिन जो आप आपसे वो बात कर रहा है, जब नॉर्मल सिस्टम लिखा आता है तो वो क्लोज लूप की बात करेगा। तो पहले तो मुझे क्लोज लूप सिस्टम की क्या चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन चाहिए। तो क्लोज लूप सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, मैं सॉल्यूशन पे जाते हैं हम लोग। तो ये सॉल्यूशन नंबर 25, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 25 अगर आप देखो, तो अगर आप इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाओगे वो बन जाएगी ऐसे, ये बन गई फाइनली देखो कैरेक्टरिस्टिक। तो यार इसके बाद अगर इसको ऑसिलेट करना है तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे ना, इन दोनों का प्रोडक्ट 4 इंटू के इज इक्वल टू आउट बाहर वालों का प्रोडक्ट। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.75। और मैंने आपको ये भी बताया था कि आप ये भी निकाल सकते हो, वैसे तो इसने दे दिया कि यहाँ पे ऑसिलेट करेगा, बट आप निकाल भी सकते हो कि कहाँ पे ऑसिलेट करेगा। कैसे, आप क्या करो, इस इक्वेशन को, ये जो के एस स्क्वायर है, ठीक है, के एस स्क्वायर जो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, इवन जो ऑक्सिलरी इक्वेशन है +3, इसको 0 के ऊपर पुट कर दो। तो यहाँ से जब आप इसको जे ओमेगा पुट कर देना एस को, तो आप देखोगे ओमेगा की जो वैल्यू आएगी वो 2 ही आएगी इसके अंदर, ठीक है। आप सोल्व भी कर सकते हो, वैसे उसने खुद से मेंशन कर दिया था वहां पे, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 24। ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो सकता है मिल जाए में से, अगर जिन्होंने पहले से अगर कंट्रोल अच्छे से पढ़ा है, फिर भी हो सकता है एक आधा पॉइंट आपको कुछ मिल जाए यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है कि एक ये कोई इक्वेशन है, एस की पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये कह रहा है कि भाई इसके रूट्स के बारे में डिस्कशन करो, इसके जो रूट्स है उसके बारे में डिस्कस करो, ठीक है। चलो मैं इसके रूट्स निकाल के बता देता हूँ आपको डायरेक्टली। इसके जो रूट्स हैं, ठीक है, इसके जो रूट्स हैं आपके पास, ये देखो, ये आपके पास इक्वेशन गिवन थी, मैंने क्या किया, एस स्क्वायर को टी पुट कर लिया, तो ये इक्वेशन बन गई। उसके बाद एक क्वाड्रेटिक बनी, तो अल्फा बीटा वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो आपके पास टी की कुछ वैल्यूज आई, एक आई -1/2 प्लस माइनस √3/2, एक प्लस की आएगी एक माइनस की आएगी, और ये किसके इक्वल था एक्चुअल में, ये एस स्क्वायर के इक्वल था। तो फिर मैं इनका रूट कर दूंगा तो एस की वैल्यूज आ जाएंगी। अब इसका रूट ना इतना इजी नहीं है, ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसका रूट थोड़ा डिफरेंट होता है। आपने वैसे तो पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, बट ठीक है, मैं इसको कैसे सोल्व करूंगा अभी देखना। मैंने इसको क्या किया, मैंने इसको किया ऐसे, ये जो रूट्स थे इनको प्लॉट कर लिया इस रूट को। तो अगर मैं इस माइनस वाले रूट को प्लॉट करूंगा तो कहाँ पे आएगा देखना, -1/2 -√3/2, यहीं पे आएगा ना, ये रूट आ गया। इसको सेंटर से मिलाया तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और ये जो एंगल होता है ये इसका एंगल आ जाएगा, आर्गुमेंट जो हम बोलते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 आएगा, और ये जो ये एंगल 60, ये मैं आपको समझा चुका हूँ, जो जो मैंने सबसे पहले वीडियो बनाई थी कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड एंगल फाइंड आउट करने की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो जरूर देख लेना आप, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये जो एंगल आएगा ना इसका, इसको मैं अगर पोलर फॉर्म में लिखना चाहूँ इस रूट को, तो मैं इसको लिखूंगा मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड और एक्सपोनेंशियल जे, जो ये एंगल है, ये कितना एंगल बचेगा, -120 डिग्री, ये बचेगा -1, क्योंकि ये देखो यहाँ से कैलकुलेट करते हैं ना, अगर या तो आप ऊपर से घूम के आ जाओ, ऊपर से घूम के आओगे तो 180 + 60 240 डिग्री, या फिर आप नीचे से चले जाओ इधर से, तो कितना आ जाएगा -120, तो ये आ जाएगा एक्सपोनेंशियल -j120। अगर आप पॉजिटिव रूट की बात करोगे तो आप बता सकते, देखो पॉजिटिव रूट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, इसके एग्जैक्टली यहाँ पे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है यहाँ पे। तो आप देखोगे इसका जो एंगल आएगा वो आ जाएगा 120 डिग्री। तो एक आ गया -j120, एक आ गया +j120, ठीक है। तो ये तो आई टी की वैल्यूज, लेकिन हमें तो एस की बात चाहिए, क्योंकि हमें एस के पोल जो हमारे पास, हम जो इंटरेस्टेड है वो एस की वैल्यूज में। तो मैंने क्या किया, एस स्क्वायर को, और आपको पता है कि टी को एस स्क्वायर पुट किया था हमने, ठीक है। तो एस स्क्वायर को मैंने एक बार लिखा एक्सपोनेंशियल j120, और एक बार लिखा एक्सपोनेंशियल -j120। तो यहाँ से जब मैं एस की वैल्यू निकालूंगा, देखो यहाँ पे 1 है ना, ठीक है, 1 का रूट करोगे तो +-1 आएगा, प्लस माइनस आ जाएगा साइड में, 1 का 1 ही होता है। तो यहाँ पे एंगल जब आप स्क्वायर करते हो ना तो एंगल हाफ हो जाता है जब आप रूट करते हो, या ये भी मैंने वहां पे बताया हुआ है कि जब आप पावर कुछ लेके आते हो एंगल में, वो पावर मल्टीप्लाई और डिवाइड होती है। तो जब आप रूट करते हो तो उसका एंगल हाफ हो जाएगा, 60 आ जाएगा, और यहाँ पे एंगल आ जाएगा -60, लेकिन प्लस माइनस के साथ। तो अब सपोज मेरे पास मान लो एक्सपोनेंशियल j60 है, तो मैं इसको कैसे प्लॉट करूंगा देखना।
एक्सपोनेंशियल J60, तो ये बनेगा आपके पास ये बनेगा एक्सपोनेंशियल J60 विद मैग्नीट्यूड 1। ये तो बन गया प्लस वाला, लेकिन उसके साथ नेगेटिव है। नेगेटिव मतलब होता है 180 से शिफ्ट कर दो, 180 से शिफ्ट मतलब इसको ऐसे पीछे की तरफ खींचोगे तो एक पोल बन जाएगा आपके पास ये, दो पोल यहाँ से आगे, ठीक है, दो पोल यहाँ से आएंगे। कैसे? एस की वैल्यू एक्सपोनेंशियल माइनस J60 कहाँ पे बनेगा, देखना, एक्सपोनेंशियल माइनस J60 यहाँ पे बनेगा, -60 डिग्री का एंगल और उसका मैग्नीट्यूड 1। फिर एक नेगेटिव वाला भी है, नेगेटिव के लिए क्या करो, उसको 180 शिफ्ट कर दो। तो आप देख रहे हो ऐसे इसके मैंने क्या किया, चार के चार पोल फाइंड आउट कर लिए। तो सिंपल है, अब चार पोल जब आपके पास आ ही गए हैं, ठीक है, अगर आपके पास चार पोल आ ही गए हैं तो क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो। और अच्छा, अब सोल्यूशन इसके ऑप्शंस देख लेते हैं क्या है, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे दो राइट में दो लेफ्ट में, तो यही कुछ ऑप्शन थे इसके। ये देखो, इसके जो आंसर था वो चलो भूल गया मैं, बट ये शायद सही ऑप्शन था इसका आंसर, टू राइट हैंड पोल एंड टू लेफ्ट हैंड पोल। बाकी जो आप चेक करोगे वो इक्वेशंस को सेटिस्फाई, मतलब जो भी हमारा जो रूट्स है उसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे। एक चीज जब मैंने आपको डिस्कार्टेड साइन रूल बताया था, उससे थोड़ा सा यहाँ से एज एन एग्जांपल मैं आपको यहाँ थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे s की पावर 4 प्लस एस स्क्वायर प्लस 1, तो आप बता सकते हो इसके पॉजिटिव रियल रूट कितने आएंगे, पॉजिटिव रियल रूट। देखो यार, इसके अंदर कहीं भी साइन का चेंज नहीं है, तो पॉजिटिव रियल रूट कितने आए, पॉजिटिव रियल रूट ये आपके पास आएंगे 0, समझ रहे हो, ये आएंगे 0। उसके बाद फिर हम चेक कर लेते हैं पॉजिटिव, सॉरी, नेगेटिव रियल रूट के लिए। फिर मैंने आपको बताया था जब नेगेटिव रियल रूट चेक करना है तो एस को माइनस एस पुट कर देंगे। जब आप एस को माइनस एस पुट करोगे इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एज इट इज आई, क्योंकि सारा इवन है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर नेगेटिव रियल रूट भी कितने हैं, उसके अंदर भी फिर कोई साइन चेंज नहीं आएगा। इसका मतलब इसके अंदर नेगेटिव रूट रियल रूट भी कितने हैं, 0। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ इसके चार के चार रूट क्या आएंगे, कॉम्प्लेक्स आएंगे, जो आपने अभी देखा थोड़ी देर पहले, अभी मैंने बनाए थे, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, एक यहाँ पे था और एक यहाँ पे था, ठीक है। तो चीज वेरीफाई हो रही है। डिस्कार्टेड साइन रूल मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा टूल है, ये एप्टीट्यूड बढ़ाएगा आपका, ठीक है, कहीं ना कहीं आप इसको यूज कर पाओगे फिर गेट के अंदर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 हो गया, अभी आ जाता है 23 के लिए। ये रहा क्वेश्चन नंबर 23। तो ये फर्स्ट रो उसने दे दी है, उसके बाद के की वैल्यू पूछ रहा है स्टेबिलिटी के लिए, सीधा सोल्यूशन पे जाएंगे। क्वेश्चन आप देख लो एक बार, ठीक है ना, क्वेश्चन नोट कर लो, देख लो आप। उसके बाद अगर सोल्यूशन की बात करें तो ये दो रो उसने दे ही रखी थी, तीसरी मैंने खुद बना ली। कैसे? वही आर एच क्राइटेरिया जैसे सोल्व करते हैं, इनका मल्टीप्लीकेशन माइनस ये डिवाइड बाय ये सेम क्वांटिटी, ठीक है, ये सेम क्वांटिटी यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे ये एलिमेंट 0 लिख दे क्योंकि आगे कुछ नहीं था। फिर ये 4 यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ये सारा का सारा जो सोल्व करने वाला पार्ट है मैं आपको थ्योरी में सारा समझा चुका हूँ, ठीक है। चलो अभी बात कर लेते हैं स्टेबिलिटी के लिए। आपको पता है जो प्रिंसिपल कॉलम होता है, ये वाला जो कॉलम होता है, इसके सभी एलिमेंट का साइन जो है वो सेम होना चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो आप देख रहे हो ये 1 और 4 तो पहले से ही पॉजिटिव है। बात बची 2k की, ठीक है, 2k को ग्रेटर देन 0 करोगे तो k ग्रेटर देन 0 आ गया। और जब मैं इसको, अब देखो 2k तो पॉजिटिव आ चुका है, ये वाली चीज तो पॉजिटिव आ चुकी है, ठीक है। अगर आप देखो तो ये चीज हम पॉजिटिव मान चुके हैं, तो इसका भी पॉजिटिव होना जरूरी है ना। तो 2k इंटू 2k माइनस 3 प्लस 3 माइनस 4 ग्रेटर देन 0। तो जब आप यहाँ से सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक बन जाएगी, 2k स्क्वायर माइनस प्लस 3k माइनस 2 ग्रेटर देन 0, ठीक है। तो इसके बाद क्या करेंगे, फिर इसको सोल्व कर लेंगे। अगर मैं इसको सोल्व करूंगा थोड़ा क्वाड्रेटिक को तो कुछ इस तरीके से बनेगा। उसके बाद आपको पता है इसको सोल्व करना आपको आता ही होगा, आप क्या करो इसके सोल्यूशन को नंबर लाइन पे प्लॉट कर लो। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ नंबर लाइन पे प्लॉट कर लिया। एक इसका सोल्यूशन आएगा 1/2, 1/2 प्लॉट कर लिया। एक इसका सोल्यूशन आएगा -2, वो भी प्लॉट कर लिया। जब होता है ये ग्रेटर देन 0 तो आते हैं पीछे वाले रूट्स, ये सारे इसके आगे और इसके पीछे, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट आता है। ये आपने 12th क्लास में पढ़ा होगा जब क्वाड्रेटिक डिस्कस की थी, ठीक है। और अगर यहाँ पे होता है लेस देन तो आते हैं अंदर वाले रूट वैल्यूज, जो मतलब इसको जो सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है, ये वाली वैल्यूज। ये मैंने दोनों आपको बता दी कि अगर ये ग्रेटर देन 0 रहेगा जो हमारे पास था, ठीक है, जो हमारे पास था, तो ये वाली वैल्यू आएंगी। अगर लेस देन होता तो अंदर वाली वैल्यूज आती। अच्छा, अभी बात ये है, अब हमारे पास दो बातें बन गई हैं, एक के ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए और के ये भी। तो यार हमने वो सोल्यूशन देना है जो सभी को सेटिस्फाई करे। तो अगर आप देखो यहाँ से लेके आगे तक ये सारा पोर्शन जो है, ये ऊपर वाली कंडीशन को भी इसको भी फॉलो करेगा और इसको भी फॉलो करेगा। तो हमारे पास एग्जैक्ट जो आंसर बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, के ग्रेटर देन 1/2, ठीक है।
क्योंकि k ग्रेटर देन 1/2 इसमें भी है और इसमें भी है। डन। तो इसका मतलब ये हुआ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23 के लिए, तो k ग्रेटर देन 1/2 मतलब ये बन जाएगा, ठीक है, इन्फिनिटी से कम और 1/2 से ज्यादा। डन है जी यहाँ तक। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, ये रहा। द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ अ लीनियर इनवेरिएंट सिस्टम इज गिवन बाय एच ऑफ एस, आपको गिवन है, ठीक है, ट्रांसफर फंक्शन गिवन है। ये कह रहा है नंबर ऑफ जीरोस इन द राइट हाफ। अब नंबर ऑफ जीरोस किसकी पूछी है, देखो इसकी। तो मैंने आपको बताया था कि अगर इसकी जीरोस पूछी है तो ये मतलब जो हम बात करते हैं, हम पोल की बात करते हैं बट कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए, लेकिन उसने दिया जीरोस, तो जीरोस मतलब इसके डिनोमिनेटर नहीं, इसी की बात कर रहा है वो, है ना, जीरोस की, ठीक है। तो ये हमारा केस मतलब ये बन जाएगा हमारा, जो हमें चाहिए होता है वो उसको सोल्व करने के लिए, आरएच के लिए जो इक्वेशन चाहिए होती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन टाइप। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नहीं है, बट ठीक है, ये जो भी इक्वेशन इसने दी उसी के जीरोस की बात कर रहे हैं, और ये पूछ रहे कि राइट हाफ के अंदर कितने जीरोस जाएंगे, ठीक है। तो इसका सीधा ये हम क्या करेंगे, पहले इसका टेबल सोल्व करेंगे 22 के लिए, ये रहा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये टेबल देख लो आप, पहले जो वैल्यूज थी वही मैंने वैल्यू सारी एज इट इज लिखी है, जो भी थी वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप टेबल देख रहे हो, इसको सोल्व करोगे ये आएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे ना जीरो बनेगा, देखो ध्यान से, ये देखो 10 -10, ठीक है, 10 - 10 जीरो बन जाएगा। इसलिए मैंने क्या किया, इसको एप्सिलॉन पुट कर लिया। ये भी केस स्टडी हम पढ़ चुके हैं, यहाँ पे जीरो। चलो ये तो आपको अब फ्रेम करना आ गया है पूरा अच्छे से, ठीक है, इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं है अब, क्योंकि वो थ्योरी में सारा हो चुका है, ये आपको आना चाहिए। अभी मुद्दा ये है कि राइट हैंड पोल और लेफ्ट हैंड पोल की डिस्कशन करनी है। तो मैंने जीटा को जीरो, देखो मैंने आपको बताया था, या तो सॉरी जीटा नहीं है ये, एप्सिलॉन, या तो ये जीरो से बड़ा रहेगा या छोटा रहेगा, थोड़ा सा बड़ा थोड़ा सा छोटा। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कंसीडर करता हूँ इसको ऐसे, जीटा सॉरी एप्सिलॉन जीरो पॉजिटिव, तो आप देखना कितने साइन चेंज हुए, 1, ठीक है, फिर 2, ये तो पॉजिटिव ही है, फिर 3। अगर आपने इसको जीरो नेगेटिव लिया, फिर देखो कितने साइन चेंज हुए, 1, 2, फिर 3, है ना, क्योंकि यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, तो दोनों ही केस के अंदर आपके पास 3 साइन चेंज हुए। और अगर 3 साइन चेंज हुए तो ये हमें क्या बताता है कि भाई जिसको जो राइट हैंड के साइड जो पोल आएंगे वो कितना, अब ये तो मैंने गलत बना दिया, कहीं पे भी आ सकता है, ठीक है। तो इसके जो राइट साइड के अंदर जो पोल एग्जिस्ट करेंगे, मतलब इसके जो जीरोस एग्जिस्ट करेंगे, सॉरी, इसके जो जीरोस एग्जिस्ट करेंगे राइट साइड के अंदर, वो कितनी आएंगी नंबर के अंदर, 3 आएंगी। तो 3 इसके जो जीरोस हैं वो राइट साइड के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 22 हो गए, ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर आपको मैच करना है। देखो ये कह रहा है एक्स सिस्टम स्टेबल है, तो यार देखो सिस्टम स्टेबल का इनके साथ मैच करना है, पी क्यू आर के साथ सिस्टम बताना इनमें से कहाँ स्टेबल होगा। आपको सोचो इसके अंदर, जब आपके पास व्हेन देयर इज ए व्हेन ऑल द एलिमेंट्स आर पॉजिटिव, ठीक है, वैसे तो स्टेटमेंट गलत होती है, ऑल द एलिमेंट्स आर पॉजिटिव नहीं होता, ऑल द एलिमेंट्स शुड बी ऑफ सेम साइन, ऐसे होता है, नेगेटिव भी हो सकते थे सभी के सभी। बट बाकी दो इसके साथ मैच नहीं करेंगे, तो एक्स के साथ मैं किसको मैच करा दूंगा, एक्स के साथ आ जाएगा आपके पास पी का लिंक आ जाएगा, ठीक है, एक्स हो गया पी के साथ। वाई देखो द सिस्टम इज अनस्टेबल, सिस्टम अनस्टेबल कब आता था, when there is a change in the sign of the coefficient, ठीक है, when there is, ये इसने बोला है ना, ये फर्स्ट एलिमेंट है, हाँ, क्वेश्चन के अंदर है कि ये जो आपके पास है ये फर्स्ट कॉलम के डिस्कशन दे रहा है। तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट कॉलम जो प्रिंसिपल कॉलम होता है, अगर उसमें साइन चेंज करेगा तो आपके पास y किससे रिलेट कर जाएगा, r के साथ, तो जो बाकी बचा वो किसके साथ आ जाएगा, z के साथ। मैंने आपको बताया था जब एलिमेंट जीरो बन जाता है तो हमें डिफिकल्टी आती है, तो इसको इसने बोल दिया टेस्ट ब्रेक डाउन, कि टेस्ट ब्रेक डाउन हो गया, जो नॉर्मल टेस्ट है, फिर हम एप्सिलॉन पुट करते हैं ना उसके लिए। तो होपफुली आ गया समझ, ठीक है, एक्स के साथ पी, और ये शायद ऑप्शन डी बन जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, ये रहा। ये कह रहा है द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एन एलटीए सिस्टम, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपको गिवन है, ठीक है, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दे दी इसने। उसके बाद क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ रूट्स दैट लाइज स्ट्रिक्टली इन द लेफ्ट हाफ। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उसने लेफ्ट हाफ में पूछा है, ठीक है, उसने राइट हाफ के अंदर ही पूछा। कई लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हमें आदत होती है राइट की, ठीक है, उसने तो लेफ्ट हाफ पूछ लिया। तो सीधा सोल्यूशन की बात करेंगे, सोल्यूशन में जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4.20 के, ये आपके पास आ गया सोल्यूशन।
तो सॉल्यूशन के अंदर अगर आप देखो इसका जो मैंने आर एच टेबल बनाया, तो ये 1 3 और -4 ये टेबल बन गया, ठीक है, टेबल बन गया। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये सारी की सारी जो रोज आई है, ये जो रो आई है, जीरो आ गए सारे के सारे एलिमेंट। फिर इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, पहले हम लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी यहाँ से, ये बन गई हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तब हम आगे कोएफिशिएंट लिखते हैं। तो यहाँ पे अगर आप डिफरेंशिएट करोगे आएगा 8s³ + 12s, तो ये बन गए नेक्स्ट कोएफिशिएंट हमारे पास, ठीक है। फिर इनका यूज करके मैंने इसको आगे फर्दर सोल्व किया, तो ये पूरा टेबल आ गया हमारे पास। और ये प्रिंसिपल कॉलम से मीनिंग होता है, हमें तो प्रिंसिपल कॉलम से मीनिंग होता है। तो आप देख रहे हो प्रिंसिपल कॉलम के अंदर साइन भी चेंज हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सिस्टम तो अनस्टेबल है। लेकिन उसने स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के ऊपर कमेंट नहीं पूछा, उसने पूछा है रूट्स के अंदर कि उसके रूट्स लेफ्ट राइट कैसे रहेंगे, और उसने लेफ्ट का ही पूछा कि लेफ्ट में कितना एग्जिस्ट करेंगे। तो एट द एंड पॉइंट ये है कि मुझे इसके रूट्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। ये तो चलो एडिशनल हो गया कि हमने यहाँ से इसको सोल्व किया, बट मेन मुद्दा जो था वो रूट्स का था। तो रूट्स आपको पता, मैंने आपको बताया था जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होते हैं इसके जो रूट्स होते हैं ना, वो पेरेंट इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करते हैं, वो इसको भी सेटिस्फाई करेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि 4 रूट्स तो आपको यहाँ से मिल जाएंगे, 5वें का भी देख लेंगे लास्ट में क्या करना है, ठीक है। तो चलो 4 रूट्स की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करता हूँ, ये देखो मैंने सोल्व किया इसको, तो आपको यहाँ से सोल्व करके आइडिया लग गया इधर, ठीक है। यहाँ से अगर आप देख रहे हो इसको, तो ये कितने आ गए, एस स्क्वायर की वैल्यू -4 मतलब +-2 जे 2 रूट ये आ गए, 2 रूट ये आ गए। तो 4 रूट्स का तो आपको आइडिया लग गया, ठीक है, 4 रूट्स का हमें आइडिया लग गया। एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक इधर है और एक इधर है, लेकिन ये 4 है, हमें टोटल 5 रूट चाहिए क्योंकि अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर मैं 5वें रूट की बात करूं, अब देखो एक चीज देखो, अगर मैं इनको सम करता हूँ सभी को, तो सम ऑफ सोल्यूशन कितना आएगा, देखो सॉरी सम ऑफ रूट्स, तो यहाँ पे 0, यहाँ पे भी 0। लेकिन अगर हम इक्वेशन को देखें तो सम ऑफ रूट कितना है, ये एलिमेंट याद है ना, वो रूल क्या होता है, सेकंड एलिमेंट जो होता है वो उसका नेगेटिव डिवाइड बाय इसका कोफिशिएंट 1। तो सम ऑफ रूट बनना चाहिए -2, लेकिन हमारे पास सम रूट कितना बना है, 0। तो इसका मतलब ये है कि जो 5वां पोल है ना वो कितना होगा, s = -2 होगा, तभी तो सम ऑफ रूट -2 बनेगा। तो बस ठीक है यार, इसमें से एक रूट यहाँ पे आ गया -2 पे। तो लेफ्ट साइड के अंदर कितने रूट आए आपके पास, लेफ्ट साइड के अंदर हमारे पास रूट आए 2, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था उसका कि लेफ्ट साइड के अंदर कितने रूट एग्जिस्ट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.19, ये रहा 19 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप देख लो ध्यान से, जीएस गिवन है और व्हेन द प्लांट ऑपरेट इन अ यूनिटी फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन द कंडीशन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसके डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जाएंगे, ठीक है, डायरेक्टली सॉल्यूशन पे जाएंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। ये मैंने जीएस लिखा, जीएस क्लोज लूप की बात की तो GSHS1 + GSHS सॉल्व कर लिया। तो जब आप इसको देखोगे तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, ठीक है, जो हमारे पास इक्वेशन बन रही है वो यही बन रही है, ऐसे क्यूबिक इक्वेशन बन गई, यहाँ से इसको सोल्व करके क्यूबिक इक्वेशन आ गई। और फिर इसकी ट्रिक तो हमें पता ही है, इन दोनों का प्रोडक्ट बाहर वाले के प्रोडक्ट के बड़ा उनसे बड़ा होना चाहिए स्टेबिलिटी के लिए। और ये भी मैंने आपको बताया था कि सारे के सारे कोफिशिएंट सेम साइन के, अगर यहाँ पे 1 है पॉजिटिव है तो ये के आई भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो के आई ग्रेटर देन 0 और 2kp ग्रेटर देन के आई, वो यहाँ से आया। जो कंडीशन थी बीसी ग्रेटर देन एडी, ठीक है, जो इक्वेशन थी जो कंडीशन थी बीसी ग्रेटर देन एडी, तो वहां से ये आ गई। तो दोनों को जब आप इकट्ठे करोगे, ठीक है, जब दोनों को कंबाइन करोगे तो आपके पास ऑप्शन ए बन जाएगी, ठीक है। जो ऑप्शन ए मतलब ऐसे बनेगा कि के पी इससे बड़ा है ना, के पी इससे बड़ा है और के आई 0 से बड़ा है, सिंपल। तो ये आपके पास ऑप्शन बन जाएगी ए ऑप्शन आ जाएगी जो आपको गिवन थी, ठीक है। ये 19 नंबर क्वेश्चन था। अभी क्वेश्चन नंबर 18 कहाँ पे है, ये लास्ट पेज है, ओके। कंसिडर ट्रांसफर फंक्शन, आपको ट्रांसफर फंक्शन गिवन है, तो पॉजिटिव पैरामीटर, ठीक है, द पी पॉजिटिव मतलब द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी अंटिल विच जीपी रिमेन स्टेबल। तो यार जीपी की स्टेबिलिटी पूछी, ईसी की स्टेबिलिटी पूछ ली, तो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कौन बनी, ये बनी, देखो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये बनी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और आपको मैंने ट्रिक बताई थी कि सेकंड ये क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सारे के सारे एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम साइन के। तो ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 + p जो है वो क्या होना चाहिए आपके पास, 3 + p 0 से बड़ा, है ना। और यहाँ से हमें ये भी चीज समझ में आती है 2 - p, ये भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा। तो अगर ये दोनों 0 से बड़े होंगे तो यहाँ से एक कंडीशन निकाल लेंगे हम लोग। एक सेकंड, इसको मैंने शायद सॉल्व किया, मैं आपको बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 18, ये देखो ये सॉल्व किया हुआ है, ठीक है, हाँ ये देखो ये सॉल्व किया हुआ है यहाँ से।
p ग्रेटर देन -3 और यहाँ से p लेस देन 2 आ जाएगा। लेकिन देखो उसने ये भी बोला कि पॉजिटिव है तो p -3 से बड़ा नहीं हो सकता, p 0 से बड़ा ही रहेगा। लेकिन उसने ना, अब इसका मतलब ये होगी p की वैल्यू 0 से लेके 2 तक लाई करेगी, है ना। ये देखो 0 से बड़ा और 2 से छोटा यहाँ से, तो उसने तो मैक्सिमम पूछा, तो मैक्सिमम कितना आ गया, p 2 आ गया। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो उसने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p पूछी थी कि हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ p क्या मेंटेन करनी चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 17, जीएस दे रखा है। ठीक है, द वैल्यू ऑफ k विच विल प्लेस बोथ द पोल ऑफ द क्लोज लूप सिस्टम। पहले तो क्लोज इसको, ठीक है, क्वेश्चन आप पढ़ लो, जीएस गिवन है आपको और क्लोज लूप सिस्टम के पोल के ऊपर डिस्कशन पूछ रहे हैं, कमेंट पूछ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, इसका 4.17 का सोल्यूशन निकाल लेते हैं। सोल्यूशन आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे 4.17 के अंदर हमने क्या किया, रूट्स के लिए पहले तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखी, टोटल जो क्लोज लूप सिस्टम है उसकी इक्वेशन लिखी, तो ये आई, तो ये इक्वेशन बन गई फाइनली, है ना। इसके सेम लोकेशन पे आपको पता है क्वाड्रेटिक के अंदर सेम लोकेशन पे कब आते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है। याद है आपको ये चीज, जब डिस्क्रिमिनेंट 0 होता है तभी हमारे पास जो क्वाड्रेटिक के जो पोल्स होते हैं, जो रूट्स होते हैं, वो सेम पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो बस यार इसका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो हमने क्या कर देना है, 0 के इक्वल पुट कर देना है। तो अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल पुट करता हूँ, ठीक है, तो अगर मैं इसका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल पुट करूंगा तो वहां से आपको कंडीशन मिल जाएगी k इज इक्वल टू 2.25। डन है जी। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपके पास 16, ये रहा। अब पॉलिनोमियल दे रखे आपको विच ऑल विद ऑल कोएफिशिएंट पॉजिटिव। ठीक है, सारे जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। अभी ये देखो, ये डिस्कार्टेड साइन रूल से सॉल्व होएगा, इसका आरएच क्राइटेरिया से कोई लेना देना नहीं है। अब देखो पहला ऑप्शन देखो, उसने बोला नो रियल रूट्स, तो पहले तो मैं इसके रियल रूट चेक कर लेता हूँ कि रियल रूट आएंगे कि नहीं आएंगे। अब रियल रूट दो टाइप के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। तो क्या इसके पॉजिटिव रियल रूट आएंगे, देखना पॉजिटिव रियल रूट। अगर मैं पॉजिटिव रियल रूट, आपको याद है क्या चेक करना है, आपको चेक करना है साइन चेंज। देखो यहाँ से लेके सिर्फ एक साइन चेंज आया, और मैंने आपको बताया था अगर 1 या 0 साइन चेंज आते हैं, ठीक है, मैं थ्योरी में ट्रिक में बता दूंगा आपको, जो ट्रिक वाली जो वीडियो जिसमें बताया था मैंने, अगर ये एक या एक से कम आता है, 1 या 0, तो वही नंबर ऑफ पॉजिटिव रियल रूट बन जाएंगे। इसका मतलब जब आप इसको सोल्व करोगे ना, तो इसका एक पॉजिटिव रियल रूट आएगा, पॉजिटिव रियल रूट। बट ये तो बोल रहे नो रियल रूट, तो ये तो गलत होगी स्टेटमेंट, रियल रूट तो है। अब इसका चेक कर लेते हैं नेगेटिव रियल रूट भी है कि नहीं। तो आप देखो x को क्या पुट करोगे, -x। जब आप x को -x पुट करोगे तो इसके साइन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। इसका साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, ये बन गया नेगेटिव यहाँ पे, और इसके साइन पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर आ जाएगा नेगेटिव यहाँ पे। अब आप साइन चेंज देखो कितने आए, इसके सोल्यूशन ही दिखाया तो मैं आपको, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग ना हो जाए। ये इसका सोल्यूशन है, देखो अगर मान लो आप पॉजिटिव को x को -x पुट करोगे तो इस टाइप से बनेगा। तो कितने साइन चेंज आए, 1 2 3, ठीक है, 3 साइन चेंज आ गए। इसका मतलब ये है कि इसके जो नेगेटिव रियल रूट है ना, या तो 3 आएंगे या फिर उससे पिछले वाले इंटीजर, इवन इंटीजर 2। इसका मतलब रियल रूट रहेंगे तो सही, ठीक है, पॉजिटिव भी रहेंगे और नेगेटिव भी रहेंगे। तो अब ऑप्शन की बात कर लेते हैं, जो उसने ऑप्शन दिया हमें। ऑप्शन हमें क्या अवेलेबल है, नो रियल रूट, गलत बात। उसने बोल दिया नो नेगेटिव रियल रूट, ये भी गलत बात, नेगेटिव रियल रूट भी आ रहे हैं। ऑड नंबर ऑफ रियल रूट पार्ट, अभी इसका कुछ आइडिया नहीं है कि ऑड रहेंगे इवन रहेंगे, ठीक है, क्योंकि देखो एक तो पॉजिटिव है, नेगेटिव कौन कौन से हैं, नेगेटिव कितने आ सकते हैं, 2 भी आ सकते हैं, 3 भी आ सकते हैं। तो यार अगर 2 आ गए तो वो ओड बनेगा, तो इसलिए कुछ कंफ्यूजन है इसमें, इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकते। हाँ, ये देख सकते हैं एटलीस्ट 1 पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रियल रूट, ये सही है कि पॉजिटिव रूट तो आएगा ही सही, और नेगेटिव भी एक तो है, देखो 2 या 3 है, तो एक से तो ज्यादा ही है ना। 1 एटलीस्ट वन पॉजिटिव एंड 1 नेगेटिव रियल रूट, ठीक है ना स्टेटमेंट यार, कि कम से कम एक पॉजिटिव रियल रूट है और एक नेगेटिव रियल रूट तो है ही है, क्योंकि नेगेटिव रियल रूट 2 या 3 है, तो एक से तो ज्यादा ही हुए ना। तो इसका मतलब ये आपके पास ऑप्शन सही बन जाएंगे यहाँ से, डन है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि इसको अगर गलत करना है, वैसे तो कोई मीनिंग बनता नहीं है, और नंबर ऑफ रियल रूट मतलब गलत होगी, इसका मतलब इसके 3 ही रूट लाई कर रहे होंगे ऐसे, ठीक है ना, ताकि ये 4 बने और वो इवन बन जाए। ठीक है, तो वैसे ही यहीं से कंक्लूजन निकाला है, ये कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 की बात कर लेते हैं अभी। तो ये आपको सिस्टम गिवन है, तो ठीक है, इसको डायरेक्टली ये तो 2 मिनट का ही काम होएगा हमारे पास, सोल्यूशन पे जाएंगे। ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनाई, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के बाद देखो उसने उसके अंदर बोला ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेट के लिए क्या कंडीशन होती है, इन दोनों का प्रोडक्ट बाहर वाले के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल। तो ये आ गया प्रोडक्ट मल्टीप्लाई हो गया।
ए की वैल्यू आ गई। दूसरी चीज ये भी होती है कि उसने ये भी दे रखा है आपको कि वो 2 पे ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, उसने दिया है ऐसे। तो ऑसिलेट करने के लिए मैंने आपको बताया था, ऑसिलेट करने के लिए क्या करेंगे, ये और इसको कंसीडर करके इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, नहीं सॉरी ये नहीं, ये नहीं, ये यहाँ से, हाँ ये और ये, इन दोनों को क्या करेंगे, इस इक्वेशन को क्या करेंगे, 0 के इक्वल पुट कर देंगे। उसके बाद एस को 2 जो जे ओमेगा 2 जे उसने बोला ही है, जे ओमेगा की जगह ओमेगा 2 आ गया तो 2 जे बन गया। तो जब आप इसको सोल्व करोगे ए की वैल्यू इतनी आ गई, ठीक है। यहाँ से अब देखो ए इसके बराबर भी, ए इसके बराबर है, न्यूमिनेटर दोनों का बराबर है तो डिनोमिनेटर भी तो बराबर होना चाहिए ना। तो के प्लस 2 किसके बराबर आ गया, 4 के, तो के की वैल्यू कितनी आई, 2। अब के की वैल्यू यहाँ 2 पुट कर दो तो ये बन गया 3/4। तो ए आ गया 0.75 और के आ गया आपके पास 2, ठीक है, के आ गया 2 और ए आ गया 0.75। डन है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं फटाफट से। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। ये कह रहा है सर्टेन सिस्टम आपको दे रखा है अल्फा के बारे में, नीचे 4 ऑप्शन है, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन दिखाता हूँ। तो अच्छा इसकी देखो ऑप्शन के अंदर ना ये सारे क्लोज लूप की बात कर रहे हैं क्लोज लूप की स्टेबिलिटी की। तो देखना यार सर्टेन हैज, अच्छा ये आपके पास ट्रांसफर फंक्शन यही दे रखा है, ठीक है, यही ट्रांसफर फंक्शन है और इसी की स्टेबिलिटी की बात कर रहा है। तो अगर इसी की, तो ये क्या बनी हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ इंटरेस्ट है वो ये रहेगी, ठीक है, क्वाड्रेटिक जो है। तो इसके अंदर हमें क्लियरली नजर आ रहा है यहाँ से, नहीं नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, ये जीएस आपको ये गिवन है, ठीक है, और आपको क्लोज लूप की बात कर रहा है वो, तो ये नहीं बनेगी जीएस, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये नहीं रहेगी, निकालनी पड़ेगी। तो वो क्या रहेगी, इन दोनों का सम रहेगी, ठीक है। तो ये प्लस ये, तो अगर मैं दोनों को सम करूंगा तो इसकी निकल, इसका जो सोल्यूशन है वो दिखाई देता हूँ आपको। तो इसको अगर मैं, हाँ, तो अगर मैं इन दोनों को सम करूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा और ये क्वाड्रेटिक ऐसे बन जाएगी। अब अगर ये स्टेबल होना चाहिए तो मैंने आपको ये ट्रिक वाली वीडियो में बताया भी था कि क्वाड्रेटिक स्टेबिलिटी कैसे होती है, इसके सारे कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, सेम साइन के होने चाहिए। तो ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, इसका मतलब ये होगा कि अल्फा को अगर मैं -1 से बड़ा पुट कर दूंगा ना, -1 से बड़ा, तो ये सिस्टम स्टेबल बन जाएगा। अब हम जाते हैं ऑप्शंस के ऊपर हमें यहाँ से नॉलेज क्या मिली कि अगर अल्फा की वैल्यू -1 से बड़ी हुई तो ये सिस्टम स्टेबल है। अब देखो इसने ऑप्शन क्या दिए, इसने ऑप्शन दिया आपके पास, सबसे पहला ऑप्शन है द क्लोज लूप सिस्टम इज नेवर स्टेबल, गलत बात, स्टेबल तो है। फॉर सम पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा द क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल बट नॉट फॉर ऑल। यार पॉजिटिव वैल्यू तो कोई भी रखो, देखो अगर अल्फा -1 से ज्यादा, -1 यहाँ पे है, अगर वो -1 से सारी वैल्यू आगे के लिए सभी वैल्यू के लिए पॉजिटिव के लिए स्टेबल है, सभी वैल्यूज के लिए, तो वो पॉजिटिव के लिए तो स्टेबल ही हुआ ना। तो ये भी गलत होगा क्योंकि फॉर सम वैल्यूज ऑफ पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ अल्फा द क्लोज लूप इज सिस्टम इज स्टेबल बट नॉट फॉर ऑल, नहीं गलत, क्योंकि सभी पॉजिटिव वैल्यू के लिए वो स्टेबल है। सी ऑप्शन है फॉर ऑल पॉजिटिव वैल्यू ऑफ अल्फा द क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल, ये सही है। और डी ऑप्शन क्यों गलत है, डी ऑप्शन भी देख लेते हैं अभी, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमारे पास नीचे होगी रही, द क्लोज लूप सिस्टम इज स्टेबल फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ अल्फा, ये भी गलत है क्योंकि आपको पता है -1 अगर अल्फा की वैल्यू -1 से कम चलेगी तो ये अनस्टेबल बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है आपके पास, द नंबर ऑफ ओपन लूप राइट हाफ प्लेन पोल्स हो। अब देखो ओपन लूप भी आपको सिस्टम गिवन है, ओपन लूप भी दे रखा है, ठीक है, तो आपको इसके पोल बताने, तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी क्वाड्रेटिक, क्योंकि उसने क्लोज लूप की बात नहीं की इस बार, ठीक है। तो हमारे पास यही जो इक्वेशन बनेगी यही हमारे पास क्या बनेगी, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी। तो ठीक है, इसका सोल्यूशन देख लेते हैं अभी 4.13 का। तो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है और इसको मैंने यहाँ पे प्लॉट कर लिया, वो आर एच का टेबल बनाया, तो फिर ये 0 बन गया, 0 बना तो मैंने एप्सिलॉन पुट कर लिया। एप्सिलॉन पुट करेंगे तो नेक्स्ट क्वांटिटी क्या आएगी, ये वाली देखो, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा 6 एप्सिलॉन -7 डिवाइड बाय एप्सिलॉन, ये आ गया यहाँ पे, ये एग्जैक्टली नीचे आ जाएगा। फिर इसको सोल्व करके ये वाला एलिमेंट आया जिसको मैंने क्या नाम दे दिया, जिसको मैंने नाम दे दिया बी, इसको नाम दे दिया ए, ठीक है। फिर क्या किया हमने, फिर हमने क्या किया, इस इन दोनों, अब देखो ये 1 2 और ये तो सारे पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, ये सारे ये तीनों की तीन क्या पॉजिटिव, हमें जो चेक करना है वो इनके ऊपर चेक करना है, एबीसी वगैरह के ऊपर, ठीक है। इसी से हमें पता चलेगा स्टेबल और कितने राइट में कितने लेफ्ट में। तो ए की अगर बात करो तो ए को मैं क्या ले सकता हूँ, देखो यहाँ से 6 - 7 बाई एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन 0 से बड़ा है और 0 0 का अप्रोच करें तो बन जाएगा -इनफाइनाइट, ठीक है, ये बन गया -इनफाइनाइट ए की वैल्यू। बी की वैल्यू कितनी आएगी, इसको सोल्व करेंगे, देखो ये बी है सारा। तो जब आप इसको सोल्व करोगे, इसको सोल्व करोगे ऐसे, तो आप देखोगे यहाँ से ये 0 हट गया, ये हट गया, ये भी हट गया,
तो बच गया -24.7 बाय -7, तो कुछ पॉजिटिव आंसर देके जाएगा। अब देखो ए आ रहा है नेगेटिव, बी आ रहा है पॉजिटिव, तो अगर ए नेगेटिव बी पॉजिटिव, तो अभी इसका देख लेते हैं कि क्या सोल्यूशन रहेगा हमारे पास। अब देखो ए नेगेटिव मतलब साइन चेंज, फिर बी पॉजिटिव फिर से साइन चेंज, तो दो साइन चेंज हो गए हमारे पास यहाँ। तो अगर दो साइन चेंज हो गए तो क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा था उसने। उसने पूछा था द ओपन लूप राइट हाफ, तो यार ओपन लूप राइट हाफ मतलब राइट में कितने गए, मतलब कितने साइन चेंज हुए, तो आपके पास दो साइन चेंज हो गए यहाँ। डन है जी यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 12 सेम है यार, क्वेश्चन नंबर 12 भी ठीक है। मतलब ऐसे नंबर ऑफ रूट्स जो राइट हाफ के अंदर लाई करेंगे, इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ मैं फटाफट आपको। ये सोल्यूशन है जी, आर एस टेबल बनाना, वही एप्सिलॉन बनेगा, फिर बी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, सेम तरीके से सॉल्व होएगा ये, ठीक है। यहाँ एप्सिलॉन की वैल्यू 0 अप्रोच करा देना, तो ये बी की वैल्यू आ जाएगी, जो बी की वैल्यू क्या आ रही है देखना, इन्फिनिटी आ रही है बी की वैल्यू, क्योंकि आप सिंपली देखो ना 2 + 12 तो इन्फिनिटी आएगा। और जब आप सॉल्व करोगे किसको, एक बार बस यही दो ही एलिमेंट है क्या, बी है क्या, ठीक है। तो इसको मैंने फिर लिखा ऐसे एलिमेंट को 1 1 बी ए सॉल्व करना पड़ेगा, ए रहा। ए को जब आप सॉल्व करोगे तो आएगा माइनस, देखो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, तो -12 मतलब नेगेटिव आया। फिर हमने क्या किया, इन सभी को लिख लिया एक रो के अंदर। एक रो के अंदर अगर मैं लिखता हूँ तो ये ऐसे बनेंगे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे साइन चेंज है इधर, फिर एक और साइन चेंज है, दो साइन चेंज हो गए। तो जितने साइन चेंज होंगे उतने ही राइट साइड के अंदर सिस्टम के पोल जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है, राइट साइड में। नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन है, ये आपको सिस्टम गिवन है, फिर से वही बात पूछ रहा है कि किस रेंज के लिए जो है, रेंज ऑफ के फॉर विच द सिस्टम स्टेबल, स्टेबल कितने के लिए रहेगा। तो डायरेक्टली सोल्यूशन पे जाएंगे अभी। तो ये आपके पास सिस्टम था, इसके कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखोगे तो ये बनेगा, ठीक है। वहां से कंपेयर करोगे तो के आगे ये आर एस टेबल के क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, सारे आप सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि के 0 से बड़ा, और जब आप इसको पुट करोगे के 21/4 से छोटा, इसका मतलब जो के की रेंज आएगी वो 0 से बड़ी और 21/4 से छोटी, ठीक है। तो और इस चैप्टर के अंदर जो पिछले जितने भी क्वेश्चन है, जैसे ये सारे क्वेश्चन है, ये सभी इसी से लिंक करते हैं जितना मैंने आपको बताया, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। तो होपफुली अगर फिर भी अगर आपको पिछले 10 क्वेश्चन के अंदर ऐसा लगता है कि कुछ अलग है क्वेश्चन, तो आप मेरे को उसमें जस्ट एक नंबर ही डाल देना, ठीक है, इसके ये कि आपका क्वेश्चन नंबर ये कुछ डिफरेंट है, आपको समझ नहीं आया, जो आप सोल्व नहीं कर पाए, ये ठीक है। तो मैं उसको आपको सोल्व करके फिर वो भेज दूंगा, ठीक है। तो अभी ये हमने आर एच क्राइटेरिया का जो कुछ भी था हमने सोल्व कर लिया, इसको सारे क्वेश्चन हम ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर लिए आधे टाइप को छोड़ के। वो जब स्पेशल जब क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में, तब मैं बताऊंगा। अदरवाइज जो गेट प्रीवियस ईयर है वो मैंने आपको सोल्व करा दिया, ठीक है। थैंक यू। और बता देना यार कि वीडियो आपको कैसी लगी, मतलब आपका डाउट्स कुछ, आपको कुछ हल्का सा भी कुछ अलग मिला तो बताना प्लीज, और शेयर कर देना यार दोस्तों के साथ, जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको शेयर कर देना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।